नमस्कार दोस्तों। आज के दिन मार्केट में बहुत भयंकर गिरावट देखने को मिली है। आज मार्केट में रिटेलर, इन्वेस्टमेंट और जो बड़े लोग हैं उन्होंने सब ने मार्केट को ज़बरदस्त तरीके से गिरा दिया। सबसे बड़ा फंड था वो एफटीटी का था, जो मैंने कल भी बताया था आपको। लास्ट वीडियो देखना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उससे। और मैंने साफ साफ कहा था कि आज बच के रहना दोस्तों। अब माल ले लिया, उसका क्या है, हमें तो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि हमने प्रॉफिट बुक कर चुके थे। डॉज कॉइन में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। आज 7 रुपये 50 पैसे के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन अब मार्केट में फिर दोबारा क्रैश बहुत बड़ा देखने को मिला है। आज हम बात करते हैं बीटीसी की। बीटीसी ने आज कल शाम को 20,700 का हाई बनाया, जबकि रात को बनाया है 17,200 का लो। जबरदस्त गिरावट, लगभग 15% ऊपर नीचे। वोलेटाइल मार्केट, खतरनाक मार्केट, जबरदस्त। ऐसा मार्केट देखने को, इस स्तर पर देखना बहुत बड़ी बात होती है। रेयर केस में देखने को मिलता है। इसलिए जिसके पास करेंसी में पैसा पड़ा है, यूएसडीटी में पैसा पड़ा है, या फिर आईएनआर के रूप में पैसा पड़ा है, वो भाई साहब शॉर्ट सेलिंग और लॉन्ग टर्म सेलिंग करके बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। बहुत अच्छा खासा पैसा बनाने वाला चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारा पैसा फंस चुका है। अधिकांश इन्वेस्टर की और रिटेल की यह समस्या है, क्योंकि हमने यह उम्मीद नहीं की थी 17,000 को इतनी स्पीड से ब्रेक कर देगा। हालांकि फिर मार्केट में थोड़ी बढ़त देखने को मिली, 18,500 पे देखने को मिला मार्केट, लेकिन वह बढ़त किस काम की, जो मार्केट को रुला ही दिए। तो इस प्रकार के सबसे बड़ा फंड देखने को मिला एफटीटी टोकन के बारे में। एफटीटी टोकन को एक तरीके से वो ख़त्म हो चुका है, उसके बारे में चलो एफटीटी टोकन के बारे में चलते हैं, क्योंकि उसने ही मार्केट को गिराया है, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। चलो हम चार्ट पे चलते हैं एफटीटी के। मैंने एफटीटी का चार्ट को ओपन कर लिया है। रात को 22.17 यूएसडीटी डॉलर, ज़बरदस्त हाई 24 घंटे में। फिर 90% लो हो चुका, बताओ 90% लो एक ही दिन में, एक ही रात में 90%। इतना बड़ा टोकन 90% लो हुआ, 2.51%। ओह जबरदस्त गिरावट। इतनी बड़ी गिरावट टेरा लूना के बाद में जिस कॉइन में आई है वह है एफटीटी। एफटीटी के बारे में मैंने कहा था दोस्तों, जब बड़े इन्वेस्टर जब बोलते हैं ना, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका। आज उसने, आपने देख लिया 5 यूएसडीटी पर। हमने साफ कहा था कि 5 यूएसडीटी आ सकता है मार्केट में, और आ भी गया। चलो कल का वीडियो आप ओपन करके देख लेना, चाहे मेरा द्वारा बनाया गया 11 मिनट का, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है दोस्तों। मैंने बहुत रिसर्च करके बनाया था, कम से कम 4 पन्ने पे ये लेख लिखे थे, काफ़ी वेबसाइट से लेके, क्योंकि सबने रिसर्च, मैं वो लेख तो उजागर नहीं कर सकता, लेकिन आप उस ऑडियो को सुन लेना, काफ़ी कुछ है ना समझाया गया है, काफ़ी कुछ। आज मार्केट में इतनी बड़ी पैनिक सेल हुई है कि क्रिप्टो करेंसी के रूप में भविष्य खतरे में नजर आने लग गए। क्योंकि आप ये बताओ, 100 रुपये के 10 रुपये बचते हैं तो आदमी क्यों इन्वेस्ट करेगा। ज़बरदस्त गिरावट दोस्तों। आज का दिन वही टेरा लूना वाला दिन नज़र आता है। अब आपको क्या करना चाहिए, मैं यही कहता हूँ दोस्तों, एफटीटी टोकन अपने संपूर्ण तरीके से बर्बाद हो चुका है। ये एकदम सही बात है। 59 की रैंकिंग आ गई है, जो लगभग 12-13 की रैंकिंग पर रैंक करता था, आज 59 की रैंकिंग पे आ चुका है। और यह टेरा लूना की तरह कभी 300 की रेटिंग में आ सकता है। इसलिए दोस्तों, इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, यदि आपके पास पैसा है। पैसा आप ना ये सोच के इन्वेस्ट करोगे कि हम, यदि इसका नुकसान भी हो गया तो हम हमारी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सिर्फ और सिर्फ देखो, दो ही पोजीशन में होल्ड करना। एक तो $2 के आसपास आई। आप ये कहोगे सर इतना आ सकता है क्या, रात को 2.51 यूएसडीटी डॉलर पे गया हुआ है। यदि जिसने 2.60 यूएसडीटी डॉलर की बिड लगा के बैठी, उसका माल मिल गया और अब सेलिंग कर दो, साफ बात है। क्योंकि क्रिप्टो में एफटीटी टोकन में कुछ नहीं बचा है, नहीं 90% नहीं गिर सकता। टारगेट टेक सीज एफटीएक्स रेस्क्यू कॉन्सिडर्स विद मिड टर्म। अब देखो, बड़े जब से ट्विटर ने
एलन मस्क ने खरीदा है। बहुत बड़े बड़े मार्केट में बदलाव हो रहे हैं दोस्तों, आपको यह समझ के चलना होगा, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनका अलग से टेलीग्राम होता है, अलग से व्हाट्सएप होता है। वो खुद अपनी चीज़ें उन्हीं लोगों को शेयर करते हैं जो मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं दोस्तों। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ, आज मार्केट में जो गिरावट का दौर देखने को मिला है वो टेरा लूना के बाद में दूसरी बार देखने को मिला है। और यह मार्केट का इतिहास है, जो आदमी चलता है वही कमाता है। और संघर्ष की दुनिया रही है हमेशा। संघर्ष को लोगों ने स्वीकार किया, संघर्ष के कारण ही लोग आगे बढ़े हैं दोस्तों। लेकिन हमें दोबारा टेरा लूना वाली मूर्खता नहीं करनी है। टेरा लूना ने जो मूर्खता की थी वो मत करना। आप 2 USDT पर बाइंग लगा सकते हो, एक बाइंग बनती है, फिर मार्केट में चार्ट का अध्ययन करते रहना। और फिर आपको यदि लगे कि 1 USDT या एक से नीचे आपको माल मिल रहा है तो तुरंत 30-40% का प्रॉफिट करके निकल जाना मार्केट में। क्योंकि टेरा लूना के बारे में आपको पता है, 8000 INR में पेमेंट कभी टेरा लूना गया हुआ है, आपको पता हो तो दोस्तों। और फिर ना एक ही दिन में 2500 से सीधा 1 रुपये के नीचे आ गया था। और 1 रुपये के नीचे क्या, 1 रुपये के नीचे भी 0 पॉइंट कुछ लग गए थे। इसलिए इस मार्केट में भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों, इस मार्केट से बच के रहना। अब एशिया मार्केट ओपन हुए हैं तब थोड़ी बाइंग बन रही है, हालांकि दोपहर होते होते मार्केट ज़बरदस्त तरीके से दोबारा गिरेगा। इसलिए अपनी पोजीशन मत बनाना, नहीं तो FTT टोकन के चक्कर में आप पैसा, इन्वेस्टमेंट सब बर्बाद कर दोगे। क्योंकि ये वेल्स का गेम बच चुका है, एक सटोरियो का गेम बच चुका है, और कुछ नहीं है इसमें। इसलिए यहाँ पर तो आपको तरक्की तभी कर सकते हो दोस्तों जब 2 USDT में माल मिले और तुरंत 3 USDT 4 USDT पर आप माल बेच सको। इसके सिवा कुछ नहीं है। ये सोलाना बेचेंगे, वो बेचेंगे, सब बकवास बातें हैं और कुछ नहीं है। इन्होंने अपना माल काट चुके हैं। जब इनके पास ये दूसरे कॉइन में पैसा लगाएंगे, चाहे बिटकॉइन में लगाए, चाहे इथेरियम में लगाए, चाहे रिप्पल में लगाए, चाहे लाइट कॉइन में लगाए, तो दोस्तों अभी कुछ नहीं है। मार्केट में पैनिक, ज़बरदस्त पैनिक देखने को मिला, ज़बरदस्त। ऐसा पैनिक बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है। चलो हम मार्केट का जायज़ा लेते हैं कि किस क्रिप्टो करेंसी में किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है। देखो, हम मार्केट कैपिटल की जो साइट है उस पर आ जाते हैं। आज BTC में लगभग 10% की गिरावट है, जबकि लो बनाया है इसने 15 पॉइंट कुछ परसेंट का। इथेरियम में 15% की गिरावट है, जबकि इथेरियम ने 25% तक गिरावट दर्ज देखने को मिली। USDT में तो कुछ गिरावट नहीं है। BNB में 5% तक की गिरावट है, रात को 17% तक की अप था BNB। रिप्पल में 13% तक की गिरावट है, 13% की ज़बरदस्त गिरावट है। अड्डा कॉइन में 8% की गिरावट दर्ज है, और डोज कॉइन में 20% की गिरावट दर्ज है। डोज कॉइन के तो वारे नारे हो गए हैं। लेकिन मैंने कहा था दोस्तों, प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। और अपने यदि आप इस कंडीशन में माल कंडीशन बेचने की कंडीशन में नहीं हो तो ऐसे क्रिप्टो करेंसी में जो 50% बढ़ चुकी है उसमें से निकाल के ऐसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो लगभग 5-4% पर है और स्टैंडर्ड के मानदंड करती है, यानी कि 5 साल से 4 साल से मार्केट में है, उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैटिक कॉइन में 16% की गिरावट देखने को मिली है। सोलाना कॉइन में लगभग 20% की गिरावट देखने को मिली है। सोलाना कॉइन में लोग बोल रहे थे कि कल बाइंग करनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा था कि 2500 के आसपास चल रहा है, अभी बच के रहो। और शिबा कॉइन में 15% की गिरावट, ज़बरदस्त गिरावट, बैंकर, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। अब दोस्तों यह मार्केट इस प्रकार का दोस्तों कि यहाँ पर अनुमान लगाना मूर्खता हो जाती है। मूर्खता क्या, महामूर्खता हो जाती है। कैसे हो जाती है, आपको पता है दोस्तों, आपको दोस्तों पता है कि मार्केट में बहुत भयंकर गिरावट का दौर चलता है। और गिरावट का दौर चलता है तो वह किसी को पूछ के नहीं चलता है। तो यहाँ पर लाइट कॉइन ज़बरदस्त 17% तक की गिरावट, ज़बरदस्त गिरावट। पैनिक सेल, सिर्फ पैनिक सेल, कोई प्रॉफिट में नहीं है, सिर्फ लॉस में है। इसलिए आप बच के रहो। यदि आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो आप माल खरीदने में विश्वास करो, ना कि बेचने में। क्योंकि माल जिसके पास होगा वो प्रॉफिट अवश्य कमाएगा।
क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इज हाई रिस्क एंड हाई रिवार्डेड। प्लीज इन्वेस्ट योर रिसर्च मनी। तो दोस्तों यहाँ पर ज़बरदस्त अकल्पनीय गिरावट देखने को मिली। एटम कॉइन है 15% गिरावट है, लेकिन आप यदि ना लो देखोगे ना इसका, तो लगभग आपको देखने को मिलेगा 25% तक लो बनाया इन्होंने। सब में गिरावट देखने को मिले, सब में। ऐसा कोई क्रिप्टो करेंसी पूरे बाजार से लगभग $250 बिलियन USDT जा चुका है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मार्केट के वारे नारे लग चुके हैं। इस हालात में हमें अपने संयम पर काबू पाना है एवं अच्छी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है। मैं तो आज के टाइम पर अच्छी क्रिप्टो करेंसी के रूप में मानता हूँ, जिसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जैसे लाइटकॉइन काफ़ी पुरानी क्रिप्टो करेंसी, काफ़ी नीचे के भाव पे मिल रही है, ले लेना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से है मार्केट में। तो इसने वह दौर देखा है जहाँ पे गिरावट का दौर था, और उसने यह दौर भी देखा है कि जहाँ तेज़ी का दौर था। तो यहाँ पर इस प्रकार की मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ही समझदारी का काम लेना चाहिए। करो कॉइन, ज़बरदस्त गिरावट, 20% की गिरावट, ज़बरदस्त, अविश्वसनीय। तो दोस्तों वेट कॉइन है, सब में गिरावट दर्ज देखने को मिली है। तो इसलिए आप ICP कॉइन देखो 351 डूब गया पक्का। अब जिसने 3000 पे एंट्री बनाई वो मर गया, जिसने 5000 INR पे एंट्री बनाई वो मर गया, जिसने 20,000 पे एंट्री बनाई तो वह मर गया। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में ज़बरदस्त गिरावट होती है, वहाँ पर स्टॉप लॉस 10% का रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस ये एक कंडीशन है जो इस मार्केट में बचा सकती है दोस्तों। क्योंकि अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता। रात को US के मार्केट ओपन हुए तो ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली थी, BNB 17% तक ऊपर अब चल गया था लगभग। तो इस प्रकार दोस्तों अपने ह्यूमन इमोशनल पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। FTT देखो कल $15 पर था, वर्तमान समय $5 से नीचे आ गया और 2.20% USDT पर तक चला गया था। जब क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि इम्पैक्ट ऑफ लूना टेरा कैरेस का हुआ सर। BNB के बराबर जो एक्सचेंज था उसका टोकन आता था वह FTT था। FTT को कुछ भी हुआ तो एक्सचेंज भी गया, भैंस भी गई पानी में। ये मैंने कल बात आपको बताई थी दोस्तों। क्योंकि एक गिरावट का दौर किसी को पूछ के नहीं आता। जब टेरा लूना का खुद का एक्सचेंज था और खुद की बाइंग थी, और लूना कॉइन में उसकी ज़बरदस्त होल्डिंग थी, शायद 90% से अप होल्डिंग थी। तो इनके पास ही है सारी होल्डिंग, ये कभी भी मार्केट को गिरा सकते हैं। तो हम क्या करें रिटेल इन्वेस्टर, हम सिर्फ और सिर्फ उसको स्टॉप लॉस के माध्यम से रोक सकते हैं, और ऐसी क्रिप्टो करेंसी से बच के रहना चाहिए दोस्तों। यदि हार नहीं सहन कर सकते तो ऐसी क्रिप्टो करेंसी से बच के रहना चाहिए, और सिर्फ लाभदायक सौदे वाली क्रिप्टो करेंसी जिसका वर्तमान में अस्तित्व, भविष्य में अस्तित्व है, ऐसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए दोस्तों। यह दौर वह दौर है वो जो निकल जाएगा, लेकिन आप यदि हार जाओगे तो कहाँ तक सक्सेस हो पाओगे। मेरे को आज बहुत दुख हो रहा है। 14 तारीख को CPI डाटा आने वाला है। मार्केट गिरेगा या बढ़ेगा वो तो आने वाले 2 दिन बताएंगे। यदि मार्केट में गिरावट होती है तो एक प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, यदि मार्केट में गिरावट का दौर ख़त्म हो जाता है तो फिर दोबारा 14 तारीख को देखने को मिल सकता है गिरावट का दौर। मेजर करेक्शन हुए ना जिस कॉइन में, सोलानो है या फिर फैंटम कॉइन है या फिर अन्य कॉइन है, उनमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर लेना दोस्तों। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ लाइट कॉइन, इथेरियम कैश, ETC इथेरियम क्लासिक और EOS कॉइन काफ़ी पुराने प्रोजेक्ट है, फिर भी ठीक चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, आपको इस कंडीशन में मार्केट में प्रॉफिट दे देंगे जब बुल कंडीशन आएगी। और रिप्पल कॉइन, अड्डा कॉइन, और फिर डोज कॉइन और शिबा इनू कॉइन, इन क्रिप्टो करेंसी पर ध्यान रखना दोस्तों। और किसी क्रिप्टो करेंसी पर विश्वास करो या ना करो। और इथेरियम में आपको 20% 30% प्रॉफिट हो सकता है। इन क्रिप्टो करेंसी में SIP या के थ्रू एंट्री लेते रहना, क्योंकि मौका मिले या न मिले लेकिन हम अपने कदमों पे तो चलते रहें, नहीं तो
वो रास्ते भी भूल जाएंगे जो रास्ते पे हमें चलना है। इसलिए मार्केट में आए हो पैसा कमाने के लिए है दोस्तों, यह बात मैं बार बार मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ। तो मार्केट में आए तो पैसा कमाने के लिए आए। तो ये आज का वीडियो काफ़ी लेंथी और काफ़ी लंबा बन गया है, लेकिन दोस्तों अब कुछ बाकी नहीं है। अब स्पॉट ट्रेडिंग यदि एफटीटी में कर सकते हो तो कर लेना, और वह भी हाई रिस्की है, हाई रिवार्डेड है। और ज़बरदस्त यदि 90 100% तक की गिरावट देखने को मिले तो ही इन्वेस्टमेंट करना एक अमाउंट के साथ, और वो भी एसआईपी के थ्रू लेना। यदि आपके पास 1 लाख का प्रॉफिट है तो हज़ार हज़ार की एसआईपी करके माल लेना, क्योंकि आप पूरे दिन यदि आज देखोगे मार्केट को तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी आएंगी आपको पैसा बनाने की। क्योंकि जहाँ पे वॉलेटिलिटी है और फंड है और पैसा है तो वहाँ पे पैसा बन सकता है दोस्तों। आगे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों, और ज़िंदगी में जुनून के साथ लड़िए, क्योंकि जुनून होता है तो वह ताकत देता है और ताकत से विजय मिलती है। और ऐसे मार्केट में क्रैश होने वाले से अपने बचाने के लिए अपने पोर्टफोलियो को सिर्फ और सिर्फ कैश में और यूएसडीटी में रखना चाहिए, यही मेरा मानना है। और कोई उपाय नहीं है। सिर्फ कहने की बात होती है कि मैं टेक्निकल एनालिसिस कर दूंगा, वो कर दूंगा, सिर्फ न्यूज़ पे डिपेंड रहता मार्केट, मेरा तो ये मानना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।